दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ग्रेट। इसको एक बार, एक सेकेंड। हाँ, परफेक्ट है। ठीक है, ग्रेट। ऑल गुड ऑल गुड। थोड़ा सा 1-2 मिनट आ जाने दीजिए सबको, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने का मौका, नहीं कुछ कंफ्यूजन था उसके अंदर, मैंने उसको सॉर्टेड कर लिया है, तो अभी कोई इशू नहीं होगा। डोंट वरी, थैंक यू थैंक यू। मेरा भी बर्थडे 7 अप्रैल को है। आपको भी आई थिंक आप पढ़ नहीं पाए, शांत करके कुछ था, आपको भी हैप्पी बर्थडे रिलेटेड। थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, 800 700 800 लोग हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी। आज थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तब आपको थोड़ा सा बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आएगा। ओके, नाइस, ग्रेट। 700 लोग आ चुके हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो अभी क्या है, धीरे धीरे यूएस मार्केट का ओपनिंग का टाइम क्या होता है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको पता है? नो, रिलेटेड टू 637 डिपेंड करता है, इसी के अराउंड 730 इसी के अराउंड ही ओपन होता है। तो जनरली क्या होता है, इस टाइम पे एक बड़ा मोमेंटम रहता है, तो इसी के ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूं। फिर हम नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में मैं मोमेंटम प्रेडिक्ट करता हूं, कितने बड़े मोमेंटम, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीक के अंदर आपको कितने लोगों को याद होगा, मैंने क्लियरली बताया था सेलिंग अगर मैं करूंगा, कम क्वांटिटी करूंगा और ये लो रिटेस्ट करने के बाद बहुत तेजी से बाउंस बैक कर सकता है, और दैट इंट्राडे के अंदर 4-5 हजार पॉइंट भी मोमेंटम कर सकता है। ये लाइन आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस तरीके का कैंडल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैंडल विक्स दिख रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो चांसेस है पीटीआई की नहीं, ये मार्केट हम लोगों को नीचे तो जाएगी लेकिन बहुत तेजी से रिवर्स हो जाएगा, हमको हाथ में नहीं आएगा। ओके, इसके अंदर मेरा स्क्रीन कौन सा वाला दिख रहा है? स्क्रीन 2 दिख रहा है, स्क्रीन 1 दिख रहा है आपको? कौन सा वाला? स्क्रीन 2 ही ना? हाँ। आपको चार्ट वाला स्क्रीन दिख रहा है जिसके अंदर एक ट्रेड भी प्लेस है, आपको चार्ट वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? ग्रेट, सॉरी चार्ट बोला, डेल्टा वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, डेल्टा वाला, राइट, जहां पे कुछ ट्रेड एंड ऑल है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोगों ने जो सेटअप पढ़ा था, मतलब आप लोगों को इमेजिन समझ में आ गया होगा। उस दिन मैंने आप लोगों को एक सेटअप बताया कि नहीं, ये रेंज 2-3 दिन कैंडल क्लोज किया, एक रेंज के अंदर चांसेस है पिटिया ब्रेक करेगा, मोमेंटम देगा, इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस कैसे होगा ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। लुक एट द मोमेंटम, अगर यहां से एक भी ट्रेड ऐसे अगर मिल जाता है, ये आपको नेक्स्ट 20-30 ट्रेड के लिए अहेड रखेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। लेकिन बात ये है, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मतलब होल्ड कर सकता, इसलिए मैंने बोला था 76,000 76,500 ये जोन के आसपास एक नया लो के आसपास प्लानिंग होगा, क्या इसी रेंज के आसपास प्लान होगा। लेकिन हां, एटलीस्ट पता चल गया कि कौन से रेंज के अंदर हम ट्रेड प्लान करेंगे, करेक्ट? अभी मैं बाइंग के साइड में हूं, क्यों हूं, क्या हूं, ये आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट ध्यान में रखो। फर्स्ट पॉइंट, अभी अगर आप लोग एक पॉइंट देखोगे कि नहीं, यहां पे क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, अगर हम कॉस्टिंग देखेंगे, चार्जेस का डैम है, जैसे जैसे दूसरे दूसरे एक्सचेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे चार्जेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक्सचेंज है, ये कोई सीएफडी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर कि प्राइस मोमेंटम के ऊपर ट्रेड करो, इट्स एक्सचेंज जिसके अंदर बायर सेलर लिक्विडिटी ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो उसके कारण क्या होगा, कॉस्टिंग थोड़ा सा ब्रोकर उसको बढ़ जाता है, एंड ये थोड़ा सा सिक्योर है कि नहीं। हाँ, एंड एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आज के डेट पे लिवरेज मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मुझे 8% के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 25-30 लाख रखा है, सो दैट आपके साथ कुछ ट्रेड एंड ऑल में प्लान करता हूं, मैं आपको सिखा पाऊं, उतना ही रखूंगा। बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करने से आपको और ज्यादा वहां पे लिक्विडिटी लगेगा। मैं 5-6 क्वांटिटी आपको बताऊंगा, सो दैट क्या होगा, आप देखने से कुछ सीख पाओ। अभी अगर देखेंगे मार्जिन 27,000 लगाए तो 10% का रिटर्न मिल चुका है। 10% रिटर्न के लिए चार्जेस एंड ऑल डैम हाई होंगे, क्योंकि आपको लिवरेज के ऊपर ये प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेक श्योर कि इनिशियल टाइम में, राइट, इससे बेनिफिट कब होगा, चार्जेस अगर ज्यादा है, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन कम होना चाहिए। आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कुछ पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें बताऊंगा। तो पहला कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन कम होना चाहिए, एंड उसके बाद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी अगर मैं अभी का ट्रेड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये ट्रेड ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हुआ है, बहुत इजी ट्रेड है। मैं आपको बताऊंगा, ये जो ट्रेड मैंने लिया है, मैंने ट्रेड लिया था समय अराउंड मॉर्निंग आवर में, जब मैंने वीडियो बनाया बहुत अच्छा दिख रहा था, कंज्यूगेटिव बना था, मैंने आपको सिंपल पॉइंट बताया था, मार्केट अगर 5-6 कैंडल बना है, मैं इसी फ्लो में ट्रेड नहीं ले सकता। एक रेड कलर कैंडल बनेगा, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा होगा, तब मैं इसके अंदर ट्रेड प्लान करूंगा। इट इज दैट सिंपल। इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ थोड़ा सा, और ये मिलूंगा। और मुझे पता है कि जो पहला जो स्विंग बनेगा उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस प्लान कर लूंगा। उसका थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आया था, जस्ट एक मतलब 10-15 या 20 रुपए मुझे एक्जैक्टली देखा नहीं हूं, 20-30-40 रुपए के कारण मेरा एसएल यहाँ पे हिट होते होते बचा। अगर इमेजिन करो ऐसे हिट होता, क्या मैं यहाँ पे सेकंड ट्रेड लेता या नहीं लेता? कौन बताएगा? अगर ऐसे हिट होता, मैं सेकंड ट्रेड लेता या नहीं लेता? करेक्ट, राइट, आई टेक द सेकंड ट्रेड। ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लान ये था कि वोलेटिलिटी में बस मैं छोटा सा ऐसे इसलिए डाल रहा हूं, सो दैट कि मेरे अकाउंट के अंदर ज्यादा बड़ा चंक ना जाए, मुझे डिस्ट्रीब्यूट बड़ा अच्छा दिखे। और यहां पे अगर लेट्स से अगर इमेजिन करो 85,300 के नीचे आ जाता मार्केट, ये जोन से नीचे की तरफ आ जाता और ये जोन पे आ जाता, ये एरिया में कहीं पे आ जाता, डेफिनेटली अगर मैं यहां पे बाय करने का सोच रहा था 85,500, ये जोन पे अगर ये आ जाता, तो क्या मैं ये ट्रेड यहां पे और बाय करने की कोशिश करता या फिर इग्नोर करता? ये जगह पे मैं बाय करता या इग्नोर करता? एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि लोग ये गलती करते हैं, लोगों को ये नहीं लगता कि, लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं बाय कर लेता हूं। नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे बायर का कंट्रोल है। अगर बायर का प्लेस ही नहीं है और मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ये जोन पे आ गया, हो सकता है ये ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आ जाए। इससे क्या होगा, आपका टेम्परामेंट क्या जनरेट होता है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और आप हर एक लेवल पे बाय करो, जिसकी नहीं आपको यहाँ पे बाइंग का कुछ लेवल दिखा था, आप हर एक फॉल पे बाय करो। इफ यू आर करेक्ट, अगर आप सही हो, 2-3 बार ऐसे लगेगा, फाइन, कोई इशू नहीं है, लेकिन सही हो तो अगर लेट्स से यहाँ पे मेरा एक ऐसे लीड होता, सेकंड ट्रेड पे प्लान करता, अगर इमेजिन करो यहाँ से 1000 पॉइंट का अप मूव करता है, नो डाउट 100% इट विल बी इन माय अकाउंट, क्योंकि मैंने बाइंग की साइड ही प्लान किया है। और क्यों प्लान किया है मैंने आपको बताया। अभी आप इमेजिन करो कि आपने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था, कोई ट्रेड आपने लिया नहीं है, अभी एक सिनेरियो रहता है, देयर इज लिक्विडिटी पॉइंट, ये लाइन थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको प्रॉफिट डे इन एंड आउट कभी भी दिखा सकता हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मैं समझता हूं कि मार्केट को कैसे समझोगे, क्योंकि ये ट्रेड पता है आपको, ये ट्रेड अभी आपको 1:2 दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रेड के लिए ऑलमोस्ट आई थिंक यहां से 1 घंटे 2 घंटे 3 4 5 6 7 7 आवर्स हो गया है। ये ट्रेड के अंदर ना लॉसेस हुआ है ना मुझे डिजायर प्रॉफिट मिला है। यही होता है ट्रेड, इसलिए बोलता हूं। और इसके अंदर मुझे कॉस्टिंग क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मोर देन 100 पॉइंट के ऊपर मेरा मिनिमम टारगेट प्लान कर रहा हूं। 100 पॉइंट 60-70 पॉइंट कॉस्टिंग में लग जाएगा, ब्रेक इवन उससे ज्यादा चाहिए, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूं इससे ज्यादा। हां, मैं आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक डिस्क्लेमर देता हूं, कोई ट्रेड प्लान मत करना, क्योंकि हमको ट्रेड्स और दिखेंगे। मैं बस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरीके से प्लान किया, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल स्टॉप लॉस देके किस तरीके से प्लान करता हूं। अगर ऐसे होता मैं डबल एंट्री लेता, हो सकता है वोलेटिलिटी में यहां से नीचे आ जाए, आपको लगे कि नहीं सर इतना प्रॉफिट दिख रहा था, हम लोग इसको एग्जिट कर लेते, लेकिन नहीं, मेरा टारगेट यहां पे नहीं है। मेरा टारगेट मिनिमम कहां पे बैठ रहा है, जो यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक हाई दिख रहा है, रेड ये है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे लोग इसके ऊपर निकलने दीजिए, तब जाके मैं कुछ ट्रेलिंग एंड ऑल का प्लान करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में ट्रेलिंग ऑलवेज है। अगर और हम लोग देखेंगे यहां पे आपको दिखेगा, सॉरी ये वाला पॉइंट, यहां से आप देख रहे हो मार्केट एक बार मोमेंटम किया, बड़ा सा कैंडल बनाया, फिर रिवर्स हो गया। दैट मींस ये जगह पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज मतलब सेल करके होल्ड करके रखते होंगे, ये नेगेटिव प्लेस है, इसके ऊपर हम लोग होल्ड करना चाहिए। तो ये एरिया एक लिक्विडिटी आ सकता है कि 87,000 एंड ऑल, तो यहां से 1000 पॉइंट अगर और नहीं मिलता तो फिर ये किस चीज का अपडेट। अभी मुझे अगर हम लोग नेट टू नेट के अंदर हम लोग देखेंगे, और ये क्यों मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ, किस तरीके से इंट्राडे में आपको बताऊंगा ये क्यों मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि नियर टू अभी स्टार्ट हो जाएगा, यूएस मार्केट ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, उस हिसाब से इसने स्टार्ट किया, मोमेंटम करना स्टार्ट किया। हो सकता है ड्रास्टिकली नीचे आ जाए, नीचे आ जाएगा, मेरा एसएल जाएगा, आई क्विट, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर जाएगा मैं इसको इधर ट्रेल करूंगा या होल्ड करूंगा, ये मेरा प्लान है। अगर बैकफायर करता है
तो बुक लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लान करेंगे। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होता है? मैं जनरली क्या करता हूं, मेरा इंट्राडे हो गया, मैंने ट्रेड तो प्लान किया था 3000, मेरा पॉइंट पे प्लान होता है। अगर इंट्राडे में पॉइंट्स नहीं मिलता मैं इसको होल्ड करके चला जाता हूं। तो जनरली क्या होता है, मॉर्निंग को 5:30 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, मॉर्निंग से 5:30 से लेकर ऑलमोस्ट 7:30 तक एक मोमेंटम रहता है, जिसके अंदर मैं भी कभी-कभी ट्रेड प्लान करता हूं, उसके ऊपर एक इनिशियल मोमेंटम रहता है, ये रहता है। मुझे सबसे बेस्ट लिक्विडिटी आती है, जो बेस्ट मोमेंटम आता है, नो डाउट यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ही आता है। तो समझ रहा हूं कि 7:30 से लेकर 1-2 घंटे आपको बहुत अच्छा लिक्विडिटी मिलेगा, उसके बाद अगर ट्रेंड मिल गया ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर आपका एसएल एंड ऑल जाके उस दिन बंद कर देंगे। तो जनरली जो प्रेफर होता है, मोस्टली प्रेफर करता है इवनिंग का 7:30 टू 8:30। आज मैं आपको कुछ इंट्राडे का सिखाने वाला हूं, लेकिन मतलब ये मतलब आपका काम क्या है, पहला पॉइंट है कि दिन में 3 से 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं। अगर फ्यूचर में ट्रेड करो, अगर ऑप्शन में ट्रेड करो 5-6 ट्रेड हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है, मैं खुद 3-4 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेता। अगर आप देखोगे आज का ऑर्डर बुक भी देखोगे तो मैंने ऐसा नहीं कि बहुत बार ट्रेड लिया और उसके बाद ये ट्रेड चल रहा है मैंने होल्ड किया, नहीं, मैंने यहाँ पे बहुत आई थिंक ऑर्डर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको मैंने एग्जीक्यूट कब किया था, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे, मैंने अगर 9 अप्रैल 15 अप्रैल, आप देखो कितने गैप में ट्रेड लेता हूं। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ट्रेड चाहिए, इमीडिएटली ट्रेड प्लान करना है। ये 15 अप्रैल आज सुबह एक ही ट्रेड मेरा प्लान हुआ, मैंने होल्ड किया था। आई जस्ट वेट फॉर माय डे कि पहले मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाने दो। अभी मैं आपको बताऊंगा लेट्स इमेजिन स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हम लोगों ने 1 आवर चार्ट वेट किया, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैंने यहाँ पे बाई के लिए सिनेरियो रखा। अभी क्या कर रहा है, ये डोजी टाइप का बना रहा है, तो दो चीजें हो सकती है, सर प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, या बहुत सारे लोग के मैंने चल रहा होगा, सर ये रिवर्स आ जाएगा, आने दीजिए। अगर रिवर्स आ गया इसके नीचे मेरा कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। यहाँ पे अगर 2-3 बार एसएल गया तो फिर मैं एसएल निकाल दूंगा और आज का दिन कूल डाउन रह जाऊंगा, कल सुबह ट्रेड का प्लान करूंगा, आज प्लान नहीं करूंगा। लेकिन अगर यहाँ से गलती से 1000 पॉइंट चला जाता है, मेरे अकाउंट में आ जाता है, तो मेरा यहाँ पे एसएल कितना है, मेरा 200 पॉइंट का एसएल है, 200 पॉइंट का एसएल की अगेंस्ट में अगर मुझे 1000-1500 पॉइंट मिल रहा है, कल सुबह मुझे 4 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड में 200 भी लॉस हुआ, 700-800 पॉइंट जाएगा, नेक्स्ट डे फिर से 700-800। इसका मतलब 2-3 दिन का मैं कॉस्टिंग ऑलरेडी निकाल के रखा हूं, इससे बहुत इजी हो जाता है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे लेट्स इमेजिन मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बताया कि 5:30 से लेकर एक हो जाता है 7:30, मतलब मॉर्निंग का 5:30 से लेकर 7:30, इसके अंदर प्राइस एक्शन का चीजें मैं आपको आज बताता हूं। आने वाले टाइम में फिर हम लोग दूसरी चीजें भी देखेंगे, बहुत इजी चीजें बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग की पार्ट में प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग इवनिंग लेट्स से 7 से 9 के बीच में कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे, कुछ प्राइस मोमेंटम देखेंगे, टारगेट रिमेन सेम कि हम लोग को 400 मिनिमम हम लोग लेट्स से 100 रुपीस का मेरा स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूं, 700 रुपए का टारगेट मेरा प्लान रहेगा, या 200 रुपए का अगर मैं सेल प्लान कर रहा हूं, 600-700 रुपए का टारगेट प्लान रहेगा, मिनिमम 1 to 3 मेरा टारगेट प्लान रहेगा। लेकिन मैं ट्रेड कैसे प्लान करूंगा, लेट्स से 7 पीएम, तो मुझे अगर 7 पीएम से देखना है, मुझे बाकी सारे प्रीवियस डाटा और देखने की जरूरत नहीं है, मैं 7 पीएम के बाद से डाटा देखना स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर मैं 7 पीएम के बाद से देखना स्टार्ट करूंगा। टाइम फ्रेम क्या होगा, जनरली अगर लेट्स से मुझे बहुत क्विकली ट्रेड चाहिए तो थोड़ा मतलब लेट्स से जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में करते थे 9:15 से लेकर 9:20-25 तक हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते थे। जब 9:30 हो जाता था तब हम लोग 5 मिनट का चार्ट देख लेते थे। ये क्यों देखते थे, क्योंकि हमको जहां से मार्केट ओपन हुआ है वहां से हमको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, क्या प्लानिंग हो रहा है, ये सिनेरियो मुझे देखना है। तो इसके कारण मैं क्या करूंगा, 7 पीएम से लेकर 7:10 या फिर 7:8 5-7 मिनट में 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखूंगा। उसके बाद 7:10 जब हो जाएगा तब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना स्टार्ट करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं मतलब जब मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूं मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड ऑल देखता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का डिमांड ये है कि सब कुछ इंट्राडे के अंदर बताइए, इंट्राडे के अंदर बताइए, जबकि मैं बार-बार रिकमेंड आपको करता हूं, फॉर मी ये मार्केट एक पोजिशनल गेम है जिसके अंदर होल्ड करके बुल जाओ, प्रॉफिट मिला 3-4000 पॉइंट प्रॉफिट हो गया, फिर 300-300 पॉइंट लॉसेस दिए, फिर एक बार में 2000 पॉइंट मिल गया, मैं रिलीज करता हूं। लेकिन अगर इंट्राडे में करूंगा तो मेरा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा मैं आपको बताता हूं। एंड इंट्राडे के अंदर लेट्स से कि इसके अंदर कॉस्टिंग लगता है 70-80 रुपए मुझे मिनिमम चाहिए ब्रेक इवन। अगर कोई सोच रहा है मैं 80 रुपए निकाल के इसको निकाल दूंगा, 80 पॉइंट निकाल के बंद कर दूंगा, तो आप हार्डली ब्रेक इवन में रहोगे, लॉसेस में होगा। इसके कारण क्या होगा, मिनिमम आपको 100 200 300 पॉइंट का टारगेट चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ता है। तो अभी जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया मैं और एक बार रिपीट करता हूं, 7 से लेकर 7-5-10 तक मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखूंगा। आई वांट टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, और जो रिस्क होगा मैंने आपको बताया कि इनिशियल टाइम में मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी से स्टार्ट करना, क्योंकि 0.001 या फिर आप पेपर ट्रेड करोगे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं 2-3 महीने में क्लासेस में और आपको सिखाते रहूंगा, और आने वाले टाइम में मैं और चीजें देख रहा हूं कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप ट्रेडर की तरह बन पाओ। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में वो स्लोली इंप्लीमेंट होगा। डे मतलब एक दिन में हम लोग नहीं कर सकते, करेक्ट। तो हम लोग का प्लान क्या होगा, अगर आप करोगे बहुत मिनिमम क्वांटिटी में प्लान करना, अदरवाइज नहीं करोगे पेपर ट्रेड के ऊपर करोगे तो भी चलेगा। अभी मैं 1 मिनट में स्ट्रक्चर क्या देखूंगा, 7 बजे से मेरा स्टार्ट हो गया कि नहीं, मैं यहाँ पे 7 बजे से मैं कैंडल देखना स्टार्ट करूंगा, तो फिर इसको मैं टाइम फ्रेम स्विच कर लेता हूं, लेट्स से 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर लेता हूं। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे 7 कहां पे बजा होगा, अब मैं अभी अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड एक काम करते हैं, अभी टाइम हो रहा है 5:46, इसका मतलब इंडिया का टाइम यहां पे देख लेता हूं एक बार 7:16, तो 15 मिनट पहले ये हो चुका है, तो अभी मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए लॉजिकली। स्टिल अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे होते, लेट्स से यहां से मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, मोमेंटम किया, यहां से पहुंच गया, फिर मोमेंटम नीचे की तरफ कर रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि देयर इज अ प्लेस, इसके ऊपर अगर निकलता है तो चांसेस ये बाइंग के लिए जा सकता है, और उसके नीचे स्टॉप लॉस क्या मुझे मिल रहा है अच्छी जगह पे, स्टॉप लॉस 85900, और मेरा एंट्री कहां पे हो रहा है, एक सेकंड में इसको ऊपर कर देता हूं, एंट्री मेरा हो रहा है 85900 एंड 100 रुपीस का स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, मैं यहां पे प्लान करूंगा। ये कब हुआ, स्ट्रक्चर वाइज हुआ। अभी हम लोग को कितना प्रॉफिट दिख चुका है, 6000 के आसपास प्रॉफिट दिख चुका है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया, बहुत ज्यादा स्कैल्पिंग मैंने प्लान नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अगर 1 मिनट के अंदर मैं स्ट्रक्चरल प्लान करता कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया था, यहां से ये पहुंच गया था, यहां से ऊपर की तरफ गया, यहां से पहुंच गया, और उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे यहां से, तो मैं यहां पे स्टॉप लॉस प्लान करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन दिख रहा है। मैं 7 बजे का पहले का कोई डाटा नहीं देखूंगा, उसका प्राइस एक्शन बना, मैं उसी एंगल में उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर देखना कोशिश करूंगा। जैसे इंडियन मार्केट में होता था कि पहले हम लोग 1 मिनट में प्राइस एक्शन देखते थे, कहां पे ट्रेड हुआ, ये इनिशियल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने प्लान किया, और अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करके अभी देखो, अभी धीरे-धीरे क्या हो गया, मुझे समझ में आया कि यार ये मेरे लिए बाइंग एरिया है, इसके ऊपर अगर मार्केट कहीं पे भी सस्टेन करता है तो आई वांट टू लुक फॉर बाइंग सिनेरियो रादर देन सेलिंग। अगर इसके नीचे कहीं पे आता है तो मैं ट्रेड करना बंद करूंगा, क्योंकि मैंने बाइंग के लिए प्लान किया है, या फिर कुछ सेलिंग का सेटअप दिखे, कुछ प्लानिंग हो, कुछ अगर मार्केट के अंदर दिख रहा है, अदरवाइज क्या होगा, हर जगह पे कुछ बाइंग का सेटअप दिख रहा है, मैं उसको होल्ड करके रखूंगा कि आप बाइंग के लिए प्लान करूंगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने आपको बताया, और एक बार मैं आपको रिपीट करूंगा, डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आने वाले टाइम में आपको ट्रेड्स करके भी हम लोग देखेंगे, और ये सारे ट्रेड आपके सामने ही प्लान हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैंने कहीं और प्लान किया। 1 आवर में मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम जब मैंने YouTube के अंदर वीडियो बताया था आपको बताया था, यहां से अगर मैं सेल करूंगा नया लो बनेगा, और बाउंस बैक जो होगा बहुत फास्ट होगा, जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे चार्ट रीड करना थोड़ा ज्यादा इजी है, क्योंकि कंटीन्यूअस मार्केट चलता रहता है, तो चार्ट रीड करना इजी हो जाता है मुझे क्रिप्टो करेंसी में। इंडियन मार्केट में क्या होता है, ओवरनाइट गैप डाउन खुलने के कारण क्या होता है, सेंटीमेंट बहुत बदल जाता है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे इक्वेशन बहुत चेंजेस हो जाती है, इसके ऊपर इक्वेशन चेंजेस बहुत इजीली दिख जाता है, क्योंकि चार्ट के ऊपर ही दिखना है, और प्राइस इज गॉड मैं आपको बताता हूं तो चार्ट के ऊपर दिखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे क्या करना है, जैसे मैं सुबह 5:30 में उठ के ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, तो 5:30 से लेकर
लेकर 5-10 मिनट 1 आवर टाइम, मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर देख लूंगा मार्केट का, क्या ये हाई हाई बना रहा है, क्या ये लो लो बना रहा है, खुद से ट्रेड नहीं लेना है, वेट क्या लो लो बना रहा है, क्या एम पैटर्न बना रहा है, क्या नेगेटिव जा रहा है, ये सिनेरियो देख लिया, उसके ऊपर मैंने एक ट्रेड प्लान करना स्टार्ट किया। अगर लेट्स इमेजिन मार्केट यहां से रिवर्स हो जाता है और मार्केट इसी रेंज पे घूमता रहता है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ बना नहीं, इन द सेंस कुछ ना ब्रेकआउट दे रहा है ना ब्रेकडाउन दे रहा है, कुछ स्ट्रक्चर बना नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, 5-10 मिनट के बाद एक ऐसा लेट हो गया, मैं फिर वेट करके 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच हो जाऊंगा। 5 मिनट में क्या होगा, अगर हम लोग अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच हो गए क्योंकि ऑलरेडी टाइम निकल चुका है, अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहां पे मैं स्विच करूंगा, यहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें दिख रही होगी कि हां मार्केट यहां से पॉज दिया, एक मार्केट कंटिन्यू किया, फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है यहां से। अभी सिनेरियो क्या होना चाहिए, ट्रेडर जस्ट इमेजिन सिनेरियो क्या होना चाहिए, तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा। कब एंट्री करना चाहिए, लेट्स से ट्रेड जा चुकी है, आपने ट्रेड मिस कर लिया है, अभी आप अगर एंट्री करोगे तो कैसे एंट्री करोगे, कौन बता सकता है, अगर इसके अंदर एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे। कोई बोल रहा है पुल बैक, पुल बैक, ओके पुल बैक के लिए हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 15 मिनट से लेकर ऑनवर्ड, 30 मिनट 15 मिनट, ये सारी चीजें करते हैं। अगर मुझे 5 मिनट के अंदर ट्रेड लेना है तो मैं क्या ट्रेड प्लान करूंगा, रेड कैंडल, एक रेड कैंडल निकल चुका है, यहां से यहां तक निकल चुका है, लेकिन आप लोग सिंक हो सब, मतलब आप लोग पहुंच चुके हो। करेक्ट, एक पर्सन ने बोला फ्लैग पैटर्न, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर यहां पे ऑलरेडी निकल चुका है। अगर मुझे मैंने आपको क्या बताया मॉर्निंग आवर के अंदर, चलिए मैं आपको ना रिवाइज करना स्टार्ट करता हूं कैसे, मतलब बहुत इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ट्रेंडिंग मार्केट अगर आप मिस कर रहे हो तो फिर कोई भगवान भी आपको नहीं बचा सकता पैसा कमाने में, लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपके हाथ में आ रहा है तो फिर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो वेरी फ्रैंक अगर हम लोग देखेंगे यहां पे एज पर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं तो मुझे यहां से 1 2 3 4 के या 5 के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है, जो कि हम लोगों ने सेल्फ एक्सप्लेन करके चीजें चल रही है। अभी मैंने मॉर्निंग आवर में क्या सिनेरियो देखा था, अगर हम लोग 1 आवर चार्ट में देखेंगे, मॉर्निंग आवर में क्या दिखा था, यहां पे कंटीन्यूअस कैंडल बना, पॉज लेगा क्योंकि कंटीन्यूअस बनना में ट्रेड नहीं सकता, एक रेड कलर कैंडल बना, उसके ऊपर मैंने ट्रेड करना प्लान किया था। फर्स्ट रूल बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक रेड कलर कैंडल के बाद, लेकिन अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट में देखेंगे, 5 मिनट चार्ट में देखेंगे, यहां पे अगर हम लोग देख रहे हैं मार्केट ने ऑलरेडी एक पॉज कैंडल बना दिया। अगर आप यहां से देख रहे थे यहां 3 कैंडल बना, ये 7 पीएम का कैंडल है, 3-4 कैंडल बना चुका है, एक रेड कैंडल बना है, उसके ऊपर मैं बाय कर रहा हूं, दैट्स फाइन। या फिर जैसे मैंने आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में बताया स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उसको देख के ट्रेड करो, दैट्स फाइन। लेकिन अगर ट्रेन अगर छूट चुका है, ऐसे छूट चुका है, तो फिर जनरली क्या होता है, जस्ट इमेजिन बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जैसे मुझे यहां पे $7,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरे माइंड में क्या होगा कि $7,000 का प्रॉफिट मिला, चलो मैं बुक कर लेता हूं, बुक करूंगा, इसका मतलब नथिंग बट आई एम बिकमिंग सेलर, मैं बाय था सेल कर लिया, तो इसका मतलब यहां पे सेलर का फाइटिंग होना स्टार्ट होगा। जैसा अभी ये सेलर का फाइट होना स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये ट्रेंड बना है, अगर ये ट्रेंड का लेट्स से 10-15% के आसपास अगर होल्ड कर रहा है, ये जोन पे होल्ड कर रहा है, अभी 5 मिनट हो चुका है, 5-6 मिनट इसी जोन के आसपास अगर होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो फिर चांसेस क्या है, जब ये ब्रेकआउट देगा एक बड़ा मोमेंटम देगा, तो मुझे क्लैरिटी हो जाएगी, अगर ये लेट्स से 50% के नीचे जा रहा है तो मैं कुछ ट्रेड करके इसको निकाल सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी 1 to 4 3 4 के आसपास मिल चुका है। अगर लेट्स से मैं इसके नीचे आसपास में ट्रेड कर लूंगा, अगर लेट्स से यहां से ये पॉज लेता है, जैसे अभी कैंडल क्या बना, यहां पे बना, हो सकता है रिवर्स जाके यहां पे क्लोज कर दे, नेक्स्ट कैंडल हो सकता है थोड़ा सा साइड में चला जाए। अगर ये साइड में जा रहा है इसका मतलब प्रिपेयर हो रहा है एक और ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि सेलर यहां पे ट्राई कर रहे हैं, जितने लोग यहां पे बाय किए होंगे नीचे के लेवल पे उनका प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुका है, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, इनको सबको पता है कि स्टॉप लॉस कौन से प्लेस में है, सब लोगों को, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब मतलब जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको पूरा पता है कि नहीं ये जो अभी 2-4 मिनट में कैंडल बना रहे, सारे लोग अभी बाइंग के लिए आ जाएंगे, यहां पे बाय करेंगे। उनको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहां से 2-3 कैंडल इस तरीके का बना दो, वो लोग अपने आप निकल जाएंगे, एसएल चला जाएगा या फिर इसके अंदर लॉसेस हो जाएगा। तो ये सारे सिनेरियो इसके अंदर रहते हैं। तो मेक श्योर कि अगर ट्रेड आपका इनिशिएट हुआ है उसके बाद जस्ट हैव टू वेट फॉर कि हां क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी देखो यहां से ये नेगेटिव कैंडल बनना स्टार्ट कर दिया यहां तक, क्या यहां पे मुझे एग्रेसिव सेल कर देना चाहिए, आंसर इज नो, क्योंकि अगर मैं सेल करूंगा 5 मिनट के अंदर आई नीड टू सी द प्राइस एक्शन। लेट्स इमेजिन करें मैं यहां पे सेल करने का सोच रहा हूं, मैं किस तरीके से सेल करूंगा। पहला पॉइंट है कि मेरे पास कोई लेट्स से इसके अंदर प्रॉफिट एंड ऑल मत देखो, ये लॉस में होगा, प्रॉफिट में होगा, इससे कुछ सीखने नहीं मिलेगा, सीखने जो मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं इसको सेल करने के लिए जाऊंगा, ओके, तो मैं वेट करूंगा कि हां एक बार, अभी आपको दिख रहा है कि ये ट्रेंड का 50% से ज्यादा जा चुका है, जो हम लोगों ने ट्रेंड कैप्चर किया था उसका 50% से ज्यादा जा चुका है, तो एक डर लगना स्टार्ट हो गया कि हां क्या ये जाएगा, क्या रिवर्स कर देगा एंड ऑल, तो ये सारे माइंड में आ रहे होंगे। तो अगर डर लग रहा है सबसे बेस्ट है कि जो आपका स्टॉप लॉस है, पहला क्या है कि जब भी डर लगना स्टार्ट करेगा, राइट, पहला है मेरा स्टॉप लॉस मैंने लेके लेट्स से यहां पे रख दिया, इसके अंदर थोड़ा सा अंदर रख लिया, इसके अंदर मुझे ना लॉसेस नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो होगा, नहीं होगा तो मुझे लॉसेस एटलीस्ट नहीं करूंगा, और इसके नीचे आ जाता है वो क्या, क्योंकि मार्केट ने 86,300 से रिवर्स हो गया, तो मैं ज्यादा इसके अंदर प्लान नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे सेलिंग का सिनेरियो ढूंढना है, जैसे मैंने आज ट्रेड लिया ही नहीं था और मुझे सेलिंग का प्लान करना है, तो मैं क्या प्लान करूंगा, मार्केट ने यहां से नीचे की तरफ मूव किया, मार्केट नीचे आ रहा है, आई विल हैव टू वेट फॉर अ प्राइस एक्शन। अभी देखो ये किस तरीके से आ रहा है, 50% के नीचे आ गया तो डेफिनेटली हम लोगों का यहां पे एसएल में चला गया, और जो एसएल यहां पे होते थे वो लिक्विडिटी के कारण आया मार्केट। अभी अगर मुझे फ्रेश सेल करना है, लेट्स इमेजिन मैं फ्रेश सेल करना चाहूंगा, अभी हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है, 5 मिनट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करूंगा कि मार्केट ने यहां से बुलिश बनाया था, यहां से गया था और मार्केट ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया, बीच में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, अगर मैं सेल करूंगा कहां प्लान करूंगा, बाय करूंगा कहां प्लान करूंगा, वी वांट टू डिसाइड राइट नाउ। अगर इमेजिन मैं सेल प्लान करूंगा, देन व्हाट आई गोइंग टू लुक फॉर, कि ये जो फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग आया है उसके बाद एक डिफरेंट बायर आना चाहिए। लेट्स से डिफरेंट बायर मतलब एक कैंडल ग्रीन बना, एक कैंडल से आप बता रहे थे एक कैंडल ग्रीन बना, या फिर वेट किया 50% के अंदर रिट्रेस कर रहा है, उसके बाद ब्रेक कर रहा है, तब मैं ये फ्लो के साथ सेल करना पसंद करूंगा। चांसेस ऑफ पिटी है कि नहीं, ये बस जैसे मैं आपको बता रहा था, लिक्विडिटी एंड ऑल के कारण वो पहले आता है, जो ऑब्वियस सिनेरियो रहता है, मैंने बताया कि ऑब्वियस सिनेरियो रहता है, वहां से पहले एसएल लेता है, उसके बाद डायरेक्शनल मूव करना स्टार्ट करता है, दैट बहुत बार होता है। इसके कारण क्या होता है, मैं री एंट्री करना पसंद करता हूं रादर देन कि उसको एग्जिट कर दूं, मतलब इन द सेंस कि नहीं स्टॉप लॉस देकर रिवर्स प्लान करूं एंड ऑल, तो री एंट्री मेरा ज्यादा फोकस रहता है। लेट्स इमेजिन यहां पे कैसे सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट, और यहां पे अगर मैं बाय करना भी कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर यहां से मैं सेल करना कोशिश करूंगा हो सकता है एसएल हो जाए, तो यहां पे कंफ्यूजन हो गया कि नहीं 5 मिनट चार्ट में मुझे करना है, क्योंकि 5 मिनट चार्ट में और मुझे स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, पहले जो स्ट्रक्चर बना था यहां से ऊपर की तरफ मूव किया, यहां से स्ट्रक्चर बना था लेकिन वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अभी सिनेरियो क्या बना, जैसे कल का मार्केट में भी सिमिलर, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया, दोनों साइड मूव किया। अभी आपको वेट करना है, यू डोंट नीड टू लुक फॉर एनीथिंग एल्स, आपको वेट करना है कि चार्ट कैसे दिख रहे हैं। चलिए 1 आवर चार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि चार्ट कैसे दिखना स्टार्ट किया। देखो यहां पे आपको चार्ट नेगेटिव दिख रहा होगा, राइट, अगर मैं आपको बताऊं 2 मिनट बचा हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं चांसेस ऑफ पिटी है नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, चांसेस ऑफ पिटी है क्यों, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में मार्केट बहुत बार बनाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहां से मार्केट नीचे गया और उसके बाद रिवर्सल आ गया, तो चांसेस ऑफ पिटी है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, चांसेस ऑफ पिटी है कि यहां से सीधा जाके इसके ऊपर निकल जाएगा। जो सेलर होंगे, राइट, वो लोग अपना पोजीशन होल्ड करके रखेंगे कि हां और फॉलोड बाइंग होगी, ये सॉरी मतलब और फॉलोड सेलिंग होगा, लेकिन इसके लिए कैंडल कहां क्लोज करना चाहिए, कैंडल समवेयर ये जोन पे क्लोज करना चाहिए, ये जोन पे। अगर हम लोग को नेक्स्ट कैंडल देखना है इसके ऊपर तो इसी एरिया के आसपास क्लोज होना चाहिए, पूरा प्योर नेगेटिव में क्लोज नहीं होना चाहिए। क्या बजाय अभी और 2 मिनट बाकी है ये कैंडल क्लोज होने के लिए, अभी चार्ट रीड करते हैं, ये कैंडल अगर इसी रेंज के आसपास क्लोज करता है, चांसेस ऑफ पिटी है कि नेक्स्ट कैंडल यहां से बनाएगा, छोटा सा पुल बैक देके फिर निकल जाएगा ऊपर की तरफ इसी रेंज में, लेकिन इसके लिए कैंडल यहां क्लोज होना चाहिए। कैंडल अगर से नेगेटिव इसी जोन के आसपास है, इसके नीचे कहीं पे क्लोज करता है तो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अभी मैंने क्या किया, अभी मार्केट को मैंने कंडीशन दे दिया कि अगर इससे मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इसी बीच में आके क्लोज करे। अभी कितना टाइम बचा, 1 मिनट 1.5 मिनट बचा हुआ है, इसके बीच में आके क्लोज करे, तब जाके मैं इंटरेस्टेड हूं इसको खरीदने की। अगर ये क्लोज नहीं करता है और इसके नीचे यहां पे आके कहीं पे क्लोज करता है, इसके नीचे कहीं पे क्लोज करता है, उसका मतलब मेरा ट्रेड कोई प्लान नहीं होगा। आई नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम, कि नहीं मुझे हो सकता है 30 मिनट 15 मिनट और बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान कर सकता हूं, क्योंकि अभी सिंक में नहीं है हम लोग मार्केट। हम लोग सोच रहे थे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे रिवर्स हो गया, देन अभी हम लोग मार्केट के सिंक में नहीं है, मुझे हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। अभी कितना 1 मिनट और बचा हुआ है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, क्या ये कैंडल इसी रेंज के आसपास क्लोज कर रहा है, अगर क्लोज कर रहा है दैट्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कि नहीं हां मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तभी हम लोग वेट करेंगे इसको। ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल हम लोग